नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 364वां एपिसोड। आज है भाई 7 अगस्त 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई है। इस बार आईपीएल में स्मार्ट बॉल का इस्तेमाल हो सकता है। क्या है ये बॉल, किस तरह से काम करती है, किस तरह से फायदेमंद होगा इसका आईपीएल में, वो भी बताएंगे। दिन भर की 10 खबरों को बताएंगे क्योंकि खबरें तो आईपीएल में एक तरह से गंगा बह रही है। एंड तक वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ के नीचे से लाइक के बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट आ रही है बीसीसीआई को लेकर। भाई बीसीसीआई ने बबल टू बबल ट्रांसफर को लेकर एक नया नियम ला दिया है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी बबल टू बबल ट्रांसफर को अनुमति दे दी है। बबल टू बबल ट्रांसफर मतलब आपको पता होगा, अगर कोई इंग्लैंड सीरीज में खेल रहा है वो डायरेक्टली आईपीएल में जाकर खेल सकता है, उसे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, सीधा नियम है। तो इंग्लैंड सीरीज हो, चाहे न्यूजीलैंड की किसी के साथ सीरीज चली हो, चाहे सीपीएल से प्लेयर्स आ रहे हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग से आ रहे हो, चाहे कोई भी डोमेस्टिक लीग या इंटरनेशनल लीग के बायो बबल से प्लेयर आ रहे हो, उन्हें सीधा बबल टू बबल ट्रांसफर दिया जाएगा, उन्हें क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि खिलाड़ी पहले दिन से आकर आईपीएल में खेल सकेगा। तो ये अच्छा नियम है, मेरे हिसाब से सभी को लाइक करना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए क्योंकि 8 टीमों को इससे फायदा होगा। दूसरी बड़ी खबर की दोस्तों बात करते हैं तो ये रिपोर्ट केन विलियमसन के हवाले से आ रही है। केन विलियमसन ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आईपीएल फैंस बड़े खुश होने वाले हैं, पाकिस्तानी खुश नहीं होंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में केन विलियमसन कप्तानी नहीं करेंगे। जो रिपोर्ट है वो अभी ये है कि उन्होंने कप्तानी के लिए अपना नाम आगे नहीं किया है और शायद उनका नाम अनाउंस भी नहीं हुआ है कैप्टेंसी के लिए अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। तो वो कैप्टेंसी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो अपनी उपलब्धता आईपीएल के लिए जाहिर कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी पता है भाई, सीधी बात, प्लेयर्स आईपीएल जाएंगे, प्लेयर्स को आईपीएल जाना पड़ेगा। सैलरी की भी बात है और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की भी बात है। तो डेफिनेटली भाई पाकिस्तान सीरीज से आईपीएल को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये यहां से सिद्ध होता हुआ दिख रहा है क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स तो तैयारी आईपीएल की ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट इंडिया पाकिस्तान के हवाले से आ रही है। भाई इंडिया पाकिस्तान मैच हम लगातार 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। कोविड ने भी सिर चढ़कर तांडव करके रखा हुआ है, लेकिन आज होगा। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर में नीरज चोपड़ा जो कि भारत के जेवलिन थ्रोअर है, उनका मुकाबला होगा और उसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े जेवलिन थ्रोअर के साथ उनका मैच होने वाला है। अभी क्वालिफिकेशन में दोनों आ चुके थे, दोनों ने टॉप किया ग्रुप, दोनों फाइनल में पहुंच गए हैं। तो एक तरह से दोनों ही अपने अपने ग्रुप के टॉप प्लेयर्स हैं और जेवलिन थ्रो के फाइनल में दोनों एक दूसरे के आमने सामने भिड़ेंगे। मतलब नीरज चोपड़ा इंडिया को गोल्ड मेडल भी दिला सकते हैं, ये इकलौता गोल्ड हो सकता है इस ओलंपिक्स में। तो उसके लिए तो लाइक बनना ही चाहिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप भी चाहते हो भारत को जल्दी से जल्दी गोल्ड मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। और पाकिस्तान और इंडिया भाई दोनों के सपोर्टर्स होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मेरे हिसाब से तो भाई इंडिया गोल्ड लेने वाला है, आप भी अपनी राय दीजिए। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की दोस्तों, अब हम बात करते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है भाई बायो बबल्स को लेकर। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने बायो बबल्स को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और इस बार यूएई में 3 अलग अलग बायो बबल्स तैयार किए जा रहे हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं था, लेकिन यूएई में खिलाड़ियों के लिए, कमेंटेटर्स और मैनेजमेंट के लोगों के लिए और ग्राउंड्समैन के लिए, इन तीनों के लिए अलग अलग सुविधाओं के साथ 3 अलग अलग बायो बबल तैयार किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हो ये रहा था ना कि हमने अभी रिसेंटली भारत में देखा कि प्लेयर्स के लिए तो व्यवस्थाएं अच्छी थी, पर भाई जो दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं, स्पेशली कमेंटेटर, मैनेजमेंट या फिर ग्राउंड्समैन, उनके लिए व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती थी। वो किसी से मिलते रहते थे, फिर एट द एंड वो प्लेयर से भी मिल लेते थे और कोरोना फैलने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो बीसीसीआई ने एक नई व्यवस्था की है। इस बार तो भाई बायो बबल कठोर भी होने वाला है, नए नियमों के साथ भी होने वाला है, उसकी वीडियोस भी आएगी, आ भी चुकी है, जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो ये खबर आ रही है भाई आईपीएल में स्मार्ट बॉल को लेकर। भाई स्मार्टफोन सुना था, स्मार्ट ड्रोन सुना था, क्रिकेट में सबका इस्तेमाल होता है, स्मार्ट वॉच भी थी, लेकिन भाई अब आ गई है स्मार्ट बॉल। पहले बल्ले पर भी इस तरह के आविष्कार होते रहे हैं, लेकिन इस बार आईपीएल में हमें यूएई में स्मार्ट बॉल दिख सकती है। सीपीएल में इस समय उसका इस्तेमाल किया जाने वाला है, सीपीएल ने कंफर्मेशन दे दी। इसमें होता कुछ नहीं है दोस्तों, गेंद के अंदर बनाते समय एक चिप लगाई जाती है, एक माइक्रो चिप लगाई जाती है, जिस चिप की मदद से आप सब कुछ गेंद का नाप सकते हैं, चाहे वो स्पीड हो,
चाहे वो रोटेशन हो कि कितना रोटेट हो रही है बॉल, आप ये तक नाप सकते हैं कि क्या भाई बल्ले की एज लगी है या नहीं लगी है। आप खिलाड़ियों के जो सस्पेक्ट एक्शन है उसकी जांच भी गेंद के जरिए कर सकते हैं कि क्या गेंदबाज चकिंग तो नहीं कर रहा। तो सीधी बात है भाई कि इसका आविष्कार, इसकी एंट्री हो चुकी है सीपीएल में, और इस बार यूएई में इसको एक सफल प्रयोग के रूप में लाने के लिए बीसीसीआई के कई अधिकारी चाहते हैं कि इसकी एंट्री हो। देयर इज नो कंफर्मेशन, अभी तक कोई कंफर्मेशन इस पर नहीं है, लेकिन भाई हम तो फिंगर क्रॉस कर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आए ताकि क्रिकेट और इजी हो सके, क्रिकेट और ट्रांसपेरेंट हो सके। आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से स्मार्ट बॉल को आईपीएल में आना चाहिए नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आ रही है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये बीसीसीआई के सोर्सेस बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां टाइम्स नाउ और टाइम्स ऑफ इंडिया बता रही हैं कि भाई अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को आधिकारिक रूप से कोई भी इजाजत नहीं दी है कि वो यूएई में जाकर खेले। हालांकि अनाधिकारिक रूप से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कई सारे अधिकारी ये बोल चुके हैं, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही है। मेरे हिसाब से इजाजत तो मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन भाई अगर ये जल्दी से जल्दी मिल जाती है ना तो टीमों को ये हो जाएगा अंदाजा कि कौन कौन से उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, और उसके बाद टीमें रिप्लेसमेंट भी बुलाएंगी, तो टीमों के लिए तो ये बहुत जरूरी है। बाकी भाई बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जाने। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कल एक अजीब वाकया सामने आया। ट्विटर ने महेंद्र सिंह धोनी का ब्लू टिक हटा दिया। हालांकि कुछ देर बाद जब लोगों ने विरोध किया तो इनका ब्लू टिक वापस भेज दिया, लेकिन ट्विटर इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी का ब्लू टिक इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्होंने लंबे समय से ट्विटर पर कोई भी पोस्ट नहीं किया था, और ट्विटर की पॉलिसीज के अंदर है कि अगर आप लंबे समय से पोस्ट नहीं करते तो ब्लू टिक हटा देंगे। लेकिन भाई धोनी एक भारत के मतलब पब्लिक फिगर, तो भाई आजकल टिकटॉकर हो गए। धोनी भारत के क्रिकेट के क्या है मुझे भी नहीं पता, लेजेंड है क्या है, उनका ब्लू टिक हटाने के बारे में ट्विटर सोच भी कैसे सकता है वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मतलब क्या ही हो रहा भाई दुनिया में, मैं तो क्या ही बोलूं, आप इस पर अपनी राय कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। ड्वेन ब्रावो ने कंफर्म कर दिया है कि वो आईपीएल खेलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आखिरकार ड्वेन ब्रावो ने माफ कीजिए कंफर्म करा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट दुनिया भर का T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। जाहिर है अभी उम्र तो है पर उतनी नहीं हुई है, खेल सकते हैं थोड़े साल, और आईपीएल में क्या चेन्नई की टीम में आगे बिक पाएंगे या नहीं, ये सवाल जरूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। वर्ल्ड कप को लेकर ये बड़ी रिपोर्ट है। एमएस के प्रसाद जो कि भारत के पूर्व सेलेक्टर्स भी रह चुके हैं टीम इंडिया के, उन्होंने वर्ल्ड T20 के लिए भारत की स्क्वाड का चयन किया है। उस स्क्वाड को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके हिसाब से कैसी स्क्वाड रहनी चाहिए भारत की वर्ल्ड T20 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी खबर की अब हम बात करते हैं। तो इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रही है और इस सीरीज को हर कोई कवर जरूर कर रहा है। स्कोर कार्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारत ने एक लीड ली हुई है और अंग्रेजों पर लीड लेना अच्छी खासी बात होती है, तो मेरे हिसाब से इंडिया जीत सकता है। और अगर इंडिया जीतता है ना तो भाई मतलब इंडिया की जीत के लिए एक लाइक बनना चाहिए, क्योंकि भारत इस मैच में चढ़ा हुआ अभी तक दिखाई है। तो थी दोस्तों दिन भर की 10 बड़ी खबर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, तुमने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।